हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा अब मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर सेट्स। तो बेटा पहला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके माइंड में बस एक चीज़ रहनी चाहिए कि जब भी ये क्वेश्चन किसी और से पूछा जाएगा तो सबका आंसर सेम रहेगा या नहीं रहेगा। कहने का मतलब आप फर्स्ट पार्ट पढ़िए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे। तो बेटा एक बात बताइए, पूरे साल में कौन कौन से ऐसे मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं? तो बेटा एक तो है जनवरी, ठीक है भाई, फिर है बेटा जून, फिर है बेटा जुलाई। इसके अलावा कोई क्या ऐसा मंथ है जो जे से स्टार्ट होता हो? तो बेटा इसका मतलब ये है दिस इज अ सेट। चाहे आप मुझसे पूछो या किसी और से पूछो या जाकर फॉरेन कंट्री में पूछ लो, बेटा क्या आंसर किसी का चेंज होगा? नहीं होगा। और अगर आंसर चेंज नहीं होता है, आंसर वेरी नहीं होता है, तो बेटा वो क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। और हम बेटा सिर्फ उनको ही काउंट करते हैं सेट में जो वेल डिफाइंड होते हैं, जैसा कि आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बेटा देखिए यहाँ पर सेकंड की बात करते हैं। पहले तो ये देखिए, यस इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लिख भी दोगे। अच्छा, सेकंड की बात करते हैं बेटा। अच्छा एक बात बताओ, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब बेटा हो सकता है कि आपको मुंशी प्रेमचंद पसंद हो, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो कि वो बोले आपसे ये छोटा सा बच्चा है, हो सकता है कि मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े राइटर है, लेकिन मुझे इस बच्चे की राइटिंग, जो लिखने का तरीका वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पर बेटा जो पसंद है वो वेरी कर सकती है। तो मोस्ट टैलेंटेड बेटा यहाँ पर जो आंसर होगा वो सबका अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड एज आंसर मे वेरी। ठीक है, हैंस इट इज नॉट अ सेट। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लिख दोगे। बाकी के क्वेश्चन आप लिख लोगे इसी तरीके से। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। भाई 11 आपको बैट्समैन निकालने। अब भाई सबकी पसंद अलग अलग होगी, किसी को हिटर्स पसंद है, किसी को डिफेंडर्स पसंद है जो बहुत तेज खेलते हैं, किसी को ऐसे प्लेयर्स पसंद हैं, कुछ को ऐसे पसंद है जो प्रेशर अच्छा हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा पसंद जो होगी वो वेरी करेगी, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ सेट एज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर आंसर बेटा क्या कर रहा है? वेरी। आंसर वेरी नहीं करेगा तो वो सेट होगा, जैसे कि पहले वाले केस में हुआ। देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब एक बात बताओ, ऐसे अब बोलो सर अब तो मैं ऑस्ट्रेलिया में मैं पूछूं तब तो आंसर वेरी कर जाएगा। तो बेटा ऑस्ट्रेलिया कोई बंदा आपके स्कूल में आया भी तो हो, उसने कभी देखा भी तो, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? ऐसे सारे बंदे जिनको आपकी क्लास के बारे में पता है, उन सब से अगर आप पूछोगे तब वो एग्जैक्टली सबका आंसर सेम होगा। अब जिसे पता ही नहीं है वो तो तुक्के भेड़ेगा ही भेड़ेगा। इसका मतलब ये क्या है? वेल डिफाइंड होगा, बिकॉज इट विल नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। ठीक है। अच्छा फिर देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब भाई किसी से भी पूछ लो लेस देन 100, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा वाला भाई? फिफ्थ। फोर्थ तो बता ही दिया मैंने आपको, नॉट अ सेट। ठीक है। इसके बाद देखिए ये बेटा लेस देन 100, तो भाई 1 2 3 4 सबको पता है ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। और बेटा लेस देन 100 लास्ट नंबर क्या होगा? 99। अब मैं आपसे पूछूं या किसी और बच्चे से पूछूं, बेटा सबका आंसर रहने वाला है सेम। ठीक है। अब बेटा देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए, 6th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब भाई मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी बुक्स लिखी हैं आप किसी बंदे से ही पूछ ले जिसे पता हो। अब जिसे पता ही नहीं होता तो तुक्के भिड़ेंगे, वो तो गलत बताएगा ही बताएगा। जिनको पता है अगर आप उनसे पूछेंगे तो सबका आंसर सेम रहने वाला है। तो इट इज वेल डिफाइंड, तो hence it is a set।
ठीक है, प्रॉपरली लिख लेना जैसे मैंने 2 क्वेश्चन ऊपर करा दिए आपको। आगे देखिए 6th हो गया। 7th की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो भाई इवन इंटीजर्स तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, सबका आंसर सेम रहने वाला है। क्यों रहने वाला है भाई, देखो इधर यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए -4 -2 फिर क्या है बेटा 0 फिर क्या है बेटा 2 फिर 4 फिर क्या आ जाएगा आपका 6 एंड डैश डैश डैश। तो बेटा देखो किसी से भी पूछ लो, चाहे आप मुझसे पूछो या मैं आपसे पूछूं या किसी और से पूछो, सबका बेटा आंसर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा आप 8 पढ़िए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। भाई इस चैप्टर में जो मैथ्स पढ़ रहा है उस बच्चे से पूछे, सबको पता होगा कितने क्वेश्चंस हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये वेल डिफाइंड। अगर आप गिने सारे बच्चे बैठकर फिर सबसे आप पूछिए, सबका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यस इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड हैंस इट इज अ सेट। लिख लेना प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था भाई, मोस्ट डेंजरस कितने बोले हैं, हाँ जी, मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो बेटा पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी को भाई टाइगर से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है। वो कहेगा भाई टाइगर के सामने जाओगे वो तो मार ही देगा, पता ही है, तो उससे क्या डरना, लेकिन कॉकरोच से मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे बेटा पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है, तो बेटा ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बेटा अपना सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए जल्दी से। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इन द ब्लैंक स्पेस। तो बेटा ये आपके सामने क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं आपको 2 सिंबल लिखने हैं, एक तो बेटा बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था। तो बेटा अब आपको देख के बताना है। तो बेटा ये बताइए 5 जो है वो इस सेट में है या नहीं है, देखो ए लिखा हुआ है, तो बेटा 5 है, इसका मतलब 5 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अच्छा अब 8 की बात करते हैं। 8 क्या है यहाँ कहीं पे, है ही नहीं, तो बेटा 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जो इस सेट में है वो बिलोंग्स टू, जो नहीं है वो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 है, नहीं है भाई, ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, हाँ जी है, बिलोंग्स टू। 2 है, हाँ जी है, बिलोंग्स टू। 10 नहीं है, मतलब कि डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इतना इजी है बेटा, जल्दी से आप ये नोट कीजिए और देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो बहुत आसान होती है, आपको वैसे ही पता है। तो भाई देखते हैं जरा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा। वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड लेस देन 7। बेटा यहाँ पे जरा सही से देखिए, बेटा यहाँ पे इक्वल भी, इसका मतलब आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लेस देन 7, तो आप 7 को कंसीडर नहीं कर सकते हो। तो बेटा पहले तो मैं 3 को कंसीडर करूंगा क्योंकि मैं कर सकता हूँ, फिर बेटा क्या आएगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। बेटा 7 क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला लेस देन 7 नहीं ले सकते। तो सो दिस इज द आंसर, यही रोस्टर फॉर्म होती है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। हो सकता है वो उल्टा बोल दे, रोस्टर फॉर्म दे दे और सेट बिल्डर फॉर्म बोले, तो आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, आ जाओ भाई सेकंड पे। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। बहुत ज़्यादा इजी है भाई, बहुत ज़्यादा, ये बी है बेटा, बहुत ज़्यादा इजी है। आप ये तो भाई अनपढ़ भी बता देगा। 1 2 3 4 5, ये लो जी है वो बस। अब देखो सी, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, इंपॉर्टेंट है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट कैसे होता है भाई, 13, जैसे कि 71। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, 2 डिजिट नंबर सच दैट दिस सम, मतलब कि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 1 और 3, इन दोनों डिजिट को जब आप ऐड करोगे, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। मतलब कि ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको ऐड करने के बाद आंसर क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो बेटा पहला तो है 70, दूसरा बेटा क्या है 26, फिर क्या है बेटा 35, फिर क्या है बेटा 44, फिर क्या है बेटा 53, फिर क्या है बेटा 62, फिर क्या है बेटा कितना 71, और फिर क्या है बेटा 80 भी तो है, क्योंकि 8 + 0 इज 80। सो दीज आर 2 डिजिट नंबर्स, सम ऑफ द डिजिट्स इज ऑलवेज 8। क्लियर हो गई बात या नहीं? आ जाओ जी इस पर।
फोर्थ पार्ट देखिए जरा, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर तो पता ही होंगे, विच इज डिवाइजर ऑफ 6। तो बेटा इसका देखते हैं जरा, प्राइम नंबर्स कौन से जो डिवाइजर है। तो 6 का 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो बेटा इस बार आप 1 कंसिडर नहीं करोगे। तो 2 है बेटा, 3 है, फिर 5 है, इसके अलावा और कोई है? इसके अलावा 6 ना भाई, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो बेटा यही हो गया इसका खात्मा। 2, 3 एंड 5 आर दी प्राइम फैक्टर्स और प्राइम नंबर्स विच आर डिवाइजर ऑफ 60। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अब देखिए ई, अब बेटा ये देखिए, दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने बेटा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ये कराया था, और अगर नहीं देखी तो बेटा अब देख लो। देखो, जब भी कोई ऐसा वर्ड आया और उसको आपको लिखना पड़े, उसके लेटर्स को, तो कभी भी किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करते हैं। तो बेटा टी लिखूंगा मैं, फिर इसके बाद आर लिखूंगा, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, और फिर ओ नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि बेटा ओ तो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, उन्होंने स्पेलिंग थोड़ी ना पूछी आपसे, स्पेलिंग ये है। लेटर्स कौन कौन से हैं इसमें? टी है, आई है, आर है, आई जी ओ एन है। अब दोबारा थोड़ी ना बोलोगे ओ है, वो तो फिर स्पेलिंग हो जाएगी। तो बेटा फिर क्या आएगा? एम आएगा, फिर ई आएगा, टी ऑलरेडी आ चुका है, आर ऑलरेडी आ चुका है, वाई आएगा। सो दिस इज दी रोस्टर फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इधर आ जाइए बेटा, अब बैटर की बतानी है। तो भाई बैटर की कैसे बताओगे? बी, फिर ई, फिर टी, फिर दोबारा टी थोड़ी लिखोगे, ऑलरेडी आ चुका है। फिर ई भी नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि ई भी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर बेटा क्या बचेगा? सिर्फ। समझ में आ गई बात नहीं? तो इस तरीके से बेटा आपको इनको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था। आई होप के समझ में आ गया होगा। ये नोट करो। देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। भाई सेट बिल्डर फॉर्म तो आपको आती होगी बड़े अच्छे से। जिन बच्चों को बेटा दिक्कत थी, आज वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में पता सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है बेटा पैटर्न को ऑब्जर्व करना। जैसे कि बेटा आप यहाँ पर देखो, तो ये 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, और फिर 12 है। मतलब कि 3 का टेबल चल रहा है। मतलब कि 3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब ये है कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 3। इतनी बात समझ में आ गई? वेयर n बिलोंग्स टू n। क्यों भाई? होल नंबर लोगे फिर तो 0 भी आ जाएगा, 0 तो यहाँ है नहीं, और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसका मतलब n है। एंड n की वैल्यू बेटा कहाँ तक है? n की वैल्यू बेटा क्या है? लेस देन और इक्वल्स टू 4। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, या फिर एक चीज़ और भी कर सकते हो। अगर आप और इसको अच्छा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख दो, या फिर अंडरस्टूड है क्योंकि 1 से ही शुरू होता है। इसके बाद नेक्स्ट, अब अगर आप ये देखो, सही से देखो, इसका पैटर्न हमें ऑब्जर्व करना है किस तरीके से ये फॉर्म हो रहा है। तो बेटा जब 2 की पावर में 1 पुट करता हूँ तो ये आ जाता है, 2 की पावर 2 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा, 2 की पावर 3 पुट करूँगा तो ये, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इसका मतलब ये क्या है? ये है बेटा x सच दैट x, ये तो याद ही कर लो, इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। भाई n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 5, मिल जाएगा आपको आंसर। वेयर n बिलोंग्स टू n, यहां पर भी है, एंड n की बेटा वैल्यू क्या है? 1 से लेकर कहां तक ली गई है? 5 तक ली गई है। ठीक है, तो बेटा यहां पे 5 लिख दो, हो गया काम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये देखो बेटा, ये 5 है, फिर उसका स्क्वायर, फिर ट्रिपल, फिर 4 टाइम्स। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। तो बेटा यहाँ पर क्या है? x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n। ठीक है, अब देखो इधर वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n की वैल्यू बेटा कहाँ से? 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर भी ली गई है। तो बंदे आ गए भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। इसकी पावर देखो बेटा,
ये तो 2 4 6 ये तो इवन नंबर चल रहा है, मजे आ गए भाई, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर वेयर एन, या फिर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू एन इज एन इवन नंबर वेयर एन कहाँ तक है बेटा, अरे बस खत्म हो गया पूरा, ये तो इनफाइनाइट है ना, फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। मुझे लगा ये 6 पे रुक गया है, आगे तक जा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट इवन नंबर है ही 2, फिर 4, फिर 6, फिर आगे सो ऑन। तो बेटा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, खत्म हो गया। यहाँ पर देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कैसे होगा, यहाँ पर देखो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ, 1 की वैल्यू 1 पुट करूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर भाई 2 की वैल्यू 2 पुट करूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 1 की पावर 2 पुट करूँगा तो ये, 3 की पावर पुट करूँगा तो ये, और लास्ट में शायद 100 होगा, एक सेकंड चलो, हाँ जी 100 है, 100। इसी तरीके से बेटा 4 की पावर 2, 5 की पावर 2 और लास्ट में बेटा क्या है 10 की पावर 2। तो बेटा एक पैटर्न मिल रहा है क्या, n की पावर 2। समझ में आ रही बात है नहीं भाई, 2 तो ऊपर कॉमन है, नंबर कहाँ चेंज हो रहा है, बेस में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब x सच दैट x इज इक्वल्स टू n की पावर 2 वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। देखो भाई ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है, एंड n बेटा कहाँ से है, n की वैल्यू बेटा शुरू होगी 1 से और कहाँ तक जाएगा भाई 10 तक जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना हो गए सारे के सारे पार्ट। तो ये है बेटा सेट बिल्डर सॉरी रोस्टर फॉर्म है, और ये क्या है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। इतना आसान था बेटा, अगर आपको पैटर्न पता चल जाए तो। समझ में आ गई बात या नहीं, ये नोट करो। देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन। 5th एक बार पढ़ लीजिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। लिस्ट का मतलब ये है कि आपको इनको बेटा किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अरे बड़ा आसान है, देखो कैसे। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 डैश डैश डैश, हो गया खत्म। था आसान। आ जाओ जी, देखते हैं सेकंड पार्ट। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस। तो बेटा एक बात, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.5, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो 4.5। अब आपको पता है इंटीजर्स कभी डेसिमल में नहीं होते हैं, तो इससे बड़ा जस्ट बड़ा नंबर बेटा कौन सा होगा, देखो ये 0.5 है, तो इससे बड़ा नंबर होगा बेटा 0, ठीक है, क्योंकि -1 तो बेटा क्या हो गया भाई, इसकी वैल्यू देखो -1 और 0 के बीच में ही तो आएगी 0.5। तो बेटा इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, इससे बड़ा ही तो बोला है 1। फिर बेटा क्या आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। 4.5 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। क्यों, वैसे देखो 4.4 भी होता है, लेकिन डेसिमल वालों को इंटीजर में कंसीडर नहीं किया जाता है, इसीलिए बेटा आपका सेट ये होगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई लॉयल पे। लॉयल तो बड़ा आसान है, क्या लिखोगे, LOY, एक L दोबारा से नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि हम लेटर्स को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इस पे। अब क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर दैट नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। तो भाई 31 आपने ऐसे वाला तो सीखा ही होगा, जनवरी फरवरी, फेब में नहीं आते भाई, फिर फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में नहीं आते, ठीक है। अप्रैल के बाद फिर मई जून, जून में नहीं आते, ठीक है। फिर जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर में नहीं आते, ठीक है। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में नहीं आता। दोबारा से गिन लेते भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर है भाई, नवंबर। तो ये सारे के सारे ऐसे मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। आ जाइए बेटा इस पे, एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। पहली बात तो कॉन्सोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स विद प्रेसीडिंग के से पहले ऐसे कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं जो आते हैं। तो बेटा पहला तो आंसर होगा ए बेटा कॉन्सोनेंट नहीं है, तो क्या आएगा बी, फिर A B C, फिर D, ई नहीं आएगा, E F G
H I नहीं आएगा, J आएगा। तो A B C D, A नहीं आएगा, B C D E नहीं आएगा, क्योंकि E क्या होता है बेटा, वोवेल्स होते हैं। E F G H I नहीं आएगा, फिर J आएगा, J के बाद तो K ही आ जाता। और उन्होंने क्या बोला, K से प्रेसीड्स, मतलब K से पहले कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अपना बेटा लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आपकी छुट्टी पोस्टमार्टम, और इससे लेते हैं अलविदा। तो बेटा करना क्या है, देखिए 1 2 3 6, ठीक है। अब आपको बेटा मैचिंग खेलनी है, जो इससे पहले वाले आप लोग किए थे। एक बार क्वेश्चन पढ़ो जरा। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड विद द सेम एज सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये रही भाई मैचिंग आ जाओ जी, मैचिंग करते हैं। बचपन में बड़ा मज़ा आता था, है ना, ऐसे लेके जाते थे और हाथ ऐसे जाके ऐसे हो जाता था, फिर हम इसको मिटाते थे, दोबारा करते थे। आपके साथ भी ऐसा हुआ नहीं हुआ? मेरे साथ तो भाई बहुत होता था। देखो इधर, अब वो क्या करें, 1 2 3 6, ठीक है। 1 2 3 6 इसमें पढ़ते हैं। x such that x is a prime number and a divisor of 16। तो ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये तो है नहीं, इसका तो नहीं है। ये देखिए x such that x is an odd natural number, odd, ये तो इवन है, ये भी नहीं है। इधर आ जाओ, x such that x is a natural number and divisor of 6, मिल गया भाई। यही तो है, ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर भी हैं और डिवाइजर भी हैं, ठीक है। तो इसकी तो हो गई मैचिंग इससे। अब बेटा ये देखो, ये देखिए x such that x is a प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर हैं, एंड डिवाइजर ऑफ 6 है। तो बेटा ये है 60, ये इससे मैच हो गया। आ जाओ इधर, ये तो सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके ऐसे मिलाऊंगा मैं ऐसे, ठीक है। अब देखो इधर, ये वाला 1 3 5 7 9, तो बेटा ये क्या है भाई, सोचने की जरूरत नहीं है, इसको भी मिलाकर आंख बंद करके मिला दो, क्योंकि आपको पता है एक ही बचा है, वरना पढ़ भी लेते हैं भाई। x such that x is an odd natural number less than 100, तो सारे के सारे odd हैं, less than 10 है, फिर भी मैं आंख बंद करके मिलाऊंगा, ठीक है भाई। तो ये तो हो गई बेटा हमारी मैचिंग। समझ में आ गई बेटा बात। आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा, वीडियो समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।